हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 13 सितंबर, टाइम हो रहा है 4:14। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, जो कि ये है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने 3 बार फॉल करा है, जैसे कि एक बार यहाँ पर, दूसरी बार और यहाँ पर तीसरी बार, ठीक है। एंड देन जैसे कि आपको पता है कि देखो, मार्केट का एक सिंपल सा रूल है कि जब भी मार्केट एक ही पॉइंट पे आकर के अपने आप को रेसिस्ट करता है या फिर ऊपर धकेलने की कोशिश करता है और वहाँ पर कुछ इस तरह की एक रिजेक्शन कैंडल बनती है, तो दोस्तों समझ जाओ कि वहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा सेलिंग पॉइंट है, ठीक है। और अभी यहाँ पर चल क्या रहा है, देखो यहाँ पर एक छोटी सी एक रिजेक्शन कैंडल मिली, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है, फिर से यहाँ पर एक छोटा सा बेस देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी मारीबूजू कैंडल देखने को मिलती है बायर्स की तरफ से। अगर यहाँ पर कैंडल के ट्रेड की बात कही जाए तो आप देखो यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर तो सकते हो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको एसएल काफ़ी लंबा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, आप जब भी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो एग्जीक्यूट करने का जो पहला जो रीज़न होता है वो होता है आपका प्रॉफिट, कि आप प्रॉफिट कितना लेना चाह रहे हो। यहाँ पर कभी भी सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। अभी तो कैंडल पे यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन कैंडल ही देखने को मिल रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सोचो बाइंग की तरफ भी जाओगे तो आपको एक प्रॉफिट और प्रॉफिट का मार्जिन देखने को मिलेगा, ठीक है। एसएल बहुत ज़्यादा लंबा रख दोगे, एसएल कितना लंबा रख दोगे, जो आपने प्रॉफिट सोचा है उससे भी लंबा अगर आप एसएल रख दोगे तो भाई आपका ट्रेड लेने का फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मुझे लगता है हमें यहाँ पर एक सेलिंग की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। एक स्कैल्पिंग ट्रेड ही हो गई, क्योंकि एक इतनी अच्छी स्पाइक के साथ यहाँ पर कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं यार, देखो $411 के आसपास एसएल है और मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत भी अगर मैं प्रॉफिट यहाँ पर सिक्योर कर सकूँ तो मैं यहाँ पर ज़रूर सिक्योर करूँगा, ठीक है। रिजेक्शन कैंडल काफ़ी अच्छी कैंडल है यार, ये काफ़ी खूबसूरत कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है। ओके, तो जस्ट चलिए दोस्तों, पहले इस कैंडल को ना फॉर्म होने देते हैं और जैसे ही मैंने आपको कहा कि जैसे ही मुझे यहाँ पर $10 भी मुझे रखने का मौका मिलेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पर रिजर्व करूँगा और मुझे कुछ ना कुछ एक प्रॉफिट का एक एज चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितने भी ट्रेड लूँ मुझे वहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट का एक कोना मिल जाए, उसी को पकड़ के भाई अपने को तो ट्रेल करना पसंद है भाई, ठीक है। तो चलिए फिर आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए एंड देन मैं आपको कुछ देर बाद चीज़ अपडेट करता हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पर जस्ट रनिंग प्रॉफिट आपके सामने चल रहा है $275। लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ क्या है कि हमारी जो कैंडल जो फॉर्म हो रही है वो जस्ट बेस के बहुत ज़्यादा पास में है दोस्तों। तो यहाँ पर कभी भी एक स्पाइक आ सकती है और हमारा यहाँ पर एसएल कभी भी हिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर अगर एसएल यहाँ पर हिट होता भी है तभी भी मुझे यहाँ पर $140 मुझे यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रॉफिट का भी एक एज है। अगर आपके पास एक प्रॉफिट का एज है तो फिर आप चाहे सपोर्ट पर हो चाहे आप रेजिस्टेंस पे हो तो आप अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हो या फिर सपोर्ट पर आप उसको एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर चीज़ें सारी डिपेंड करती हैं। देखा जाए तो मैं इस ट्रेड को एग्जिट नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने इस ट्रेड को लिया ही किस लिए, क्योंकि मुझे इस वाली कैंडल पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर इस ट्रेड को लिया है। यार देखो, कुछ ना पैटर्न्स होते हैं, जो पैटर्न्स ना काफ़ी ताकतवर होते हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये जो ग्रीन कैंडल ये जो बनी ना दोस्त, ये जब भी आप एकदम इतनी बड़ी बिग मारीबूजू कैंडल देख लो, वो भी रैंडमली, ठीक है, विदाउट कंसोलिडेशन की इस तरह की कैंडल बन जाए तो समझ जाना कि भाई एक अच्छा खासा डाउनफॉल आने वाला है, ठीक है। कभी भी इस तरह की कैंडल बनती है एकदम, देखो यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल का बनने का ना कुछ मतलब नहीं था।
ये ग्रीन कैंडल जी जो कि मारीबुजू है, मारीबुजू कब बननी चाहिए दोस्तों कि एक हेल्दी मारीबुजू कब होती है, जब एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये चीज़ देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। जब भी इस कंसोलिडेशन के बाद एक बिग मारीबुजू बनेगी तो आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मारीबुजू बनने का कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए मुझे पता था कि भाई यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल तो बनने वाली है। तो अभी तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, 2 मिनट के आसपास है और प्रॉफिट काफ़ी अच्छा चल रहा है, $386 चल रहे हैं। लेकिन हमें इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई आप सपोर्ट पर हो, ठीक है, एक अच्छा खासी रिजेक्शन कैंडल है, लेकिन फिर भी सपोर्ट पर आपको बाइंग ज़रूर देखने को मिलती है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ है पूरी भाई कि यहाँ पर आपको बाइंग भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। जस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट जा चुका है $530 के आसपास, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट है। और इस कैंडल की क्लोजिंग होते होते दोस्तों हमारा काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए कुछ प्रॉफिट को यहाँ पर इंक्रीज़ करते हैं। तो करीबन अब इस ट्रेड में हमें मिनिमम $460 हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। वेल अगर यहाँ पर किसी तरह की कोई स्पाइक देखने को मिलती है तो मिनिमम $458 तो हमें यहाँ पर मिलेंगे ही। तो चलो यहाँ पर एक देखो, अब इस कैंडल की ना क्लोजिंग हो जाने दो, ठीक है। जब तक इस कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर कभी भी स्पाइक आ सकती है और हम 450 लेके निकल सकते हैं। और दूसरा जो आपको यहाँ पर एक बाइंग बैक देखने को मिल सकती है वो देखने को मिल सकती है यहाँ पर भी, ठीक है। तो दोस्तों अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो मैं तो यहीं से ही एग्ज़िट ले लूँगा। तो चलिए फिर आप इस ट्रेड को देखिए, क्या पता, मेरे को तो लग रहा है कहीं स्पाइक आए और मैं $450 लेके ही शायद यहाँ से निकल जाऊँ। चलिए फिर भी आप देखिए, तो मैं आपको कुछ देर बाद चीज़ें बताता हूँ। तो हे दोस्तों यहाँ पर अब टाइम आ चुका है कि हम अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा और इंक्रीज़ करें। तो हम अपने एसएल को जस्ट इस कैंडल के टॉप पर हमें यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है, टॉप पे भी नहीं रख रहे आप, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो करीबन अब इस ट्रेड में हमें $580 हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं, ये कम से कम नहीं तो मिनिमम है, ठीक है। वेल जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो मार्केट में जो फॉल डाउन आना चाहिए करीबन नहीं तो यहाँ तक तो आना ही चाहिए। जैसे ही कैंडल यहाँ तक पहुँचेगी तो दोस्तों मैं यहाँ पर एग्ज़िट ले लूँगा, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगर यहाँ तक कैंडल आती है तो शायद $1200 से $1500 हमारे यहाँ पर कहीं भी नहीं है। और ज़्यादा कुछ खास चीज़ें अब बताने के लिए है नहीं, ठीक है, सिर्फ मैं तो आपको अपना एग्ज़िट प्लान ही बता रहा हूँ। तो चलिए फिर आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए एंड देन मिलते हैं आपसे इस ट्रेड के एंड में। तो दोस्तों यहाँ पर कैंडल जस्ट क्लोज होने वाली है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ कि मैं तो आपसे कह रहा था भाई मैं तो यहाँ पे निकलने वाला हूँ। तो करीबन इस ट्रेड में हमें ठीक है $580 से थोड़ा सा ज़्यादा हमें यहाँ पर मिले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है निकलने का। दोस्तों देखो, अगर आप इस कैंडल्स के पैटर्न्स को चेक करोगे तो यहाँ पर आपको एक सीढ़ी दिखाई दे रही होगी, जैसे कि पहला ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट और तीसरा ये पॉइंट, ठीक है। मुझे उम्मीद थी कि भाई इस पॉइंट के आने से पहले ही यहाँ पर एक बाइंग देखने को मिलेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आने से पहले ही आपको पहले से ही एक बाइंग का सिग्नल मिल चुका है, ठीक है। जब भी देखो कैंडल्स, जब भी मार्केट में डाउनफॉल आ रहा हो और इस तरह की एक हैमर देखने को मिल जाए, ठीक है दोस्तों, ये हैमर बड़ी खतरनाक होती है। आप चाहो तो आप यहाँ से ना अभी से ही बाइंग का एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और एसएल जस्ट आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि 100 में से 90% यहाँ पर बाइंग की ही कैंडल बनने वाली है। तो
जैसे ही मैंने ये कैंडल का पैटर्न देखा भाई, चलो भाई निकलो यहाँ से, ठीक है। तो आज के ट्रेड में मुझे $580 मिले। आपको यहाँ पर ट्रेड कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और जैसे मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। अब चाहे बेशक यहाँ से सेलिंग शुरू हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की कैंडल भाई मुझे बॉटम पे देखने को मिलेगी तो मैं तो वहाँ से कल्टी मार लूँगा, चाहे उसके बाद कुछ भी हो, ठीक है। तो फिर चलिए, आप कमेंट कीजिए, अच्छे कीजिए बुरे कीजिए, लेकिन ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप कल।